एग्जम्प्टेड इनकम्स। अब एग्जम्प्टेड इनकम्स क्या होती हैं? एग्जम्प्टेड इनकम आर दोज ऑन विच टैक्स इज नॉट लाइकली टू बी पेड। ये वो इनकम्स होती है जिन पे टैक्स पेड ही नहीं किया जाता। मींस ये इनकम वो होती है जो इंक्लूड ही नहीं की जाती टोटल इनकम कैलकुलेट करने के वक्त। और अब डिडक्शन भी होते हैं और एग्जम्प्टेड, ये दोनों कंफ्यूजिंग टर्म्स है। एग्जम्प्टेड वो होती है जो इंक्लूडेड ही नहीं होती है। डिडक्शंस वो होती हैं कोई इनकम इंक्लूड की जा रही है उस पर डिडक्शंस मिलती हैं, लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, तो वो हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे। अभी पहले हम एग्जम्प्टेड इनकम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जो हमारी रेंट रेवेन्यू, हमें लैंड जो हमारे इंडिया में है वहां से हमें कोई रेंट रेवेन्यू आ रहा है और हम उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के ऊपर एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उन जो भी हमें वो रेंट और रेवेन्यू जो भी वो इनकम होगी उस पर कोई टैक्स पेड नहीं होगा। और दूसरा हमारा पॉइंट है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर ऑपरेशन विच इंक्लूड्स प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब भाई कोई भी तुम्हारी लैंड है जिससे तुम एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक वीट राइस कुछ भी ग्रो कर रहे हो, वहां से तुम्हें कोई इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और उस पर कोई टैक्स पे आउट नहीं किया जाएगा। फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर इनकम। अब सेकंड, एनी सम रिसीव्ड एज अ शेयर ऑफ इनकम एज अ मेंबर ऑफ एन HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जब भी प्रॉफिट होगा तो उस पर टैक्स पे किया जाएगा। अब क्या होगा, जब वो शेयर ऑफ इनकम अपने मेंबर्स में देगा तो जो मेंबर्स की इनकम होगी, कुछ भी उनको शेयर जा रहा है तो मेंबर्स की इनकम पे टैक्स नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो इस डबल टैक्सेशन को रिड्यूस करने के लिए HUF में जो प्रॉफिट होता है उसी पे टैक्स होता है, जो बाद में वो शेयर आगे पार्टनर्स में जाए मेंबर्स में जाएगा उस पर टैक्स पे आउट नहीं किया जाता। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है शेयर ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। ये है सेम HUF की तरह ही है। जब प्रॉफिट पे ऑलरेडी टैक्सेशन हो जाएगी और वही प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द पार्टनर्स तो उस पर भी टैक्सेशन नहीं होगी क्योंकि ये डबल टैक्सेशन हो जाएगी। टू अवॉइड डबल टैक्सेशन शेयर ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म इज एग्जम्प्टेड। अलाउंसेस एंड परक्विसाइट पे टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय आउटसाइड इंडिया। अब क्या है, जो लाइक इन अमेरिका इंडियन एम्बेसी में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको जो भी अलाउंसेस और परक्विसाइट दिए जाएंगे वो एग्जम्प्टेड होंगे, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं होगी। टैक्स ऑन परक्विसाइट। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है टैक्स ऑन परक्विसाइट्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब क्या है कि जब एम्प्लॉयर ऑलरेडी परक्विसाइट्स पे टैक्स पे आउट कर देगा तो वो एम्प्लॉय के लिए टैक्स फ्री परक्विसाइट्स होंगे। इट मींस दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एम्प्लॉय। एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अब कोई भी किसी भी स्टूडेंट को एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिल रही है, चाहे वो प्राइवेट मिल रही है, चाहे पब्लिक, चाहे गवर्नमेंट दे रही है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दे रही है, वो हमेशा एग्जम्प्टेड होगी। डेली अलाउंसेस एंड अदर अलाउंसेस ऑफ MPs, MLA एंड MLCs। अब जो भी अलाउंसेस, कोई भी अलाउंसेस मिल रहा है किसी MP को, MLAs को, वो सारे एग्जम्प्टेड होंगे, वो इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। अब कोई भी अवार्ड या रिवॉर्ड गवर्नमेंट दे रही है किसी को भी, चाहे वो इन कैश है चाहे इन काइंड है, किसी भी वे में है, तो वो इनकम में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। दे आर एग्जम्प्टेड इनकम्स। पेंशन टू गैलेंट्री अवार्ड विनर्स। जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, जिस भी पर्सन को ये अवार्ड्स मिलेंगे, कोई भी पेंशन उनको मिल रही है वो एग्जम्प्टेड इनकम होगी, उस पर कोई टैक्स नहीं पे आउट किया जाएगा। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। अब कई बार क्या होता है कि हमारे आर्मी ऑफिसर जो शहीद हो जाते हैं, जो उनकी फैमिली को जो पेंशन दी जाती है उस पर कोई टैक्स नहीं दिया जाता, वो एग्जम्प्टेड इनकम होती है। इनकम ऑफ माइनर्स। अब क्या है, कोई माइनर अर्न कर रहा है तो यूजली क्या होगा, उसकी जो इनकम होगी वो क्लबिंग की जाएगी उसके पेरेंट्स के साथ या फिर गार्डियन के साथ। माइनर की इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन आफ्टर क्लबिंग दैट इनकम विद पेरेंट्स और गार्डियंस, वो उस पर टैक्सेशन होगी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ माइनर्स देयर इनकम आर exempted. Income of foreign government employee working in India under cooperative technical assistant program. अब कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो कि इंडिया में काम कर रहा है अंडर कोऑपरेटिव टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम, उनकी इनकम टोटली एग्जम्प्टेड होंगी।
अमाउंट रिसीव्ड एज ग्रेचुटी। अब ग्रेचुटी क्या है? ग्रेचुटी इज द बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज यूजली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और ऑन टर्मिनेशन और एन अकाउंट ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस। अब ग्रेचुटी एक बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है यूजली एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट और टर्मिनेशन और एट टाइम ऑफ रेजिग्नेशन। ये पेमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा होती है टू द एम्प्लॉय इन ग्रेटिट्यूड टू सर्विसेज ऑफर्ड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयर। अब आगे हम देखेंगे ग्रेचुटी। अब ये ग्रेचुटी भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है तो फुली टैक्स फ्री है, लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है तो दोज एम्प्लॉयज हु आर कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 उनके लिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख, जो कि एक लिमिट है स्पेसिफाइड, 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जो इन तीनों में से लीस्ट होगा, जो इन तीनों में से कम होगा, वो एग्जम्प्टेड होगा। अब जो एम्प्लॉयज कवर नहीं हो रहे हैं अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 इनके लिए भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख, जो स्पेसिफाइड लिमिट है, हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इन तीनों में से जो लीस्ट होगा वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है कम्यूटेड पेंशन। पेंशन इज अ पीरियोडिकल पेमेंट वाइल कम्यूटेड पेंशन इज लंप सम अमाउंट लंप सम पेमेंट इन लिeu ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट। अब पेंशन तो पीरियोडिकल पेमेंट होती है, लेकिन कम्यूटेड पेंशन क्या होती है? एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब पेंशन के एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट कोई एम्प्लॉय जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ पेंशन ले रहा है, एक पीरियोडिकल को छोड़ के कुछ अमाउंट ऑफ पेंशन वो ले रहा है, तो वो होगी कम्यूटेड पेंशन। अब पेंशन का देखेंगे हम। मंथली पेंशन जो है वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए फुली टैक्सेबल है, लेकिन अगर कम्यूटेड पेंशन है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए टैक्स फ्री है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए इफ द एम्प्लॉयज रिसीव ग्रेचुटी अलॉन्ग विद कम्यूटेड पेंशन, अगर एम्प्लॉयज को ग्रेचुटी भी मिल रही है, जो हमने पहले देखा ग्रेचुटी क्या है, एक अमाउंट जो है पे किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को फॉर द सर्विसेज ही रेंडर्ड। इफ एम्प्लॉय रिसीव ग्रेचुटी अलॉन्ग विद कम्यूटेड पेंशन तो क्या होगा? 1/3 ऑफ पेंशन ही इज नॉर्मली एंटाइटल्ड टू रिसीव इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एज कम्यूटेड पेंशन। अब क्या होगा? 1/3 ऑफ पेंशन, जो उसका 1/3 ऑफ पेंशन निकाला जाएगा वो टोटली एग्जम्प्टेड होगा आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एज कम्यूटेड पेंशन। जब ग्रेचुटी मिल रही है तब 1/3 ऑफ पेंशन जो होगा वो एग्जम्प्टेड होगा फ्रॉम द अमाउंट रिसीव्ड एज कम्यूटेड पेंशन। लेकिन जब ग्रेचुटी नहीं दी जा रही है एम्प्लॉय को तब क्या होगा? हाफ ऑफ पेंशन ही इज नॉर्मली एंटाइटल्ड टू रिसीव इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो उसकी हाफ ऑफ पेंशन होगी वो एग्जम्प्टेड होगी फ्रॉम द टैक्स आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड एज कम्यूटेड पेंशन। जो भी इसको अमाउंट मिलेगा कम्यूटेड पेंशन में से उसके हाफ ऑफ पेंशन जो होगी वो टोटली टैक्स फ्री होगी, एग्जम्प्टेड होगी। अब जो है हाउस रेंट अलाउंस, HR is most important allowance among all kinds of allowances across different professions throughout the country. HR हाउस रेंट अलाउंस होता है कि घर या फिर किराए पे घर लेकर दिया जाता है एम्प्लॉय को, या फिर उन्हें घर दे दिया जाता है, तो ये एक हाउस रेंट अलाउंस होता है। तो इसमें ये भी एग्जम्प्टेड होता है। आपको जितना अलाउंसेस मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, उसमें से हम डिडक्ट करेंगे इन तीनों में से जो लीस्ट होगा। सबसे पहले क्या है? एक्चुअल HRA रिसीव। इसमें क्या होगा? जितना आपको एक साल में एक्चुअल HRA रिसीव हो रहा है वो हम देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद एक्सेस ऑफ रेंट पेड एक्चुअली ओवर 10% ऑफ एनुअल सैलरी। इसमें क्या होगा? HRA में से माइनस करेंगे 10% ऑफ एनुअल सैलरी, एंड देन 50% ऑफ सैलरी इफ लिविंग इन मेट्रो सिटीज। 50% ऑफ सैलरी जो मेट्रो सिटीज है, मेट्रो सिटीज यहाँ पे 4 होंगी, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। तो 50% ऑफ सैलरी इंक्लूड की जाएगी यहाँ पे, और 40% फॉर नॉन मेट्रो सिटीज। जो भी नॉन मेट्रो सिटीज है वहां जो एम्प्लॉय है वहां से 40% लिया जाएगा। अब क्या होगा? इन तीनों में से जो लीस्ट है वो एग्जम्प्टेड होगा फ्रॉम HRA। एक्चुअल HRA देखेंगे, उसके बाद हम पहले एक्चुअल HRA लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे HRA रिसीव्ड 50% ऑफ सैलरी लिविंग इन मेट्रो सिटीज। अगर कोई मेट्रो सिटी में रह रहा है, लाइक कोई दिल्ली में रह रहा है या मद्रास में रह रहा है या बॉम्बे में रह रहा है या फिर कलकत्ता में रह रहा है, तो वहां पे 50% ऑफ सैलरी देखेंगे। अगर नॉन मेट्रो सिटी है तो 40% ऑफ सैलरी। उसके बाद एक्सेस ऑफ रेंट पेड एनुअली ओवर 10% ऑफ एनुअल सैलरी। अब क्या होगा? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जितना हमने रेंट पे आउट किया है एक साल में, उसमें से 10% जो होगी सैलरी माइनस की जाएगी, और जो इन तीनों में से एग्जम्प्टेड होगा उसे हम जो इन तीनों में से लीस्ट होगा उसे हम एग्जम्प्टेड करेंगे HRA में से। अब जो है हमारे पास है इनकम ऑफ मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब।
The income tax act with regard to income of members of scheduled tribe in specific area, state or union territory where they reside are exempted from incomes. जो भी scheduled tribe में members रह रहे हैं उनकी income जो होगी वो totally exempted होंगी from the tax, income tax. ये हमारी कुछ exempted incomes थी. इसमें एक और income include है जो कि है interest income of non residents. हमने पिछले चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस में भी देखा था कि जो नॉन रेजिडेंट है वो कुछ भी अदर इनकम सोर्सेज हमसे उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो रही है फ्रॉम इंडिया, तो वो टोटली टैक्स फ्री होंगे, उन पर कोई टैक्सेबल नहीं होगा. तो ये इनकम इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू a non-resident on notified securities and bonds including income by way of premium or the redemption of such bonds shall be exempted from tax. तो जितनी भी इंटरेस्ट इनकम होगी नॉन रेजिडेंट को उन पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा. ये कुछ एग्जम्प्टेड इनकम्स है, इससे भी कई ज्यादा है, तो ये मेन करवाई है मैंने.